कोच साहब जैसा आप वहां से आगे थे, मतलब 36 साल में थे, हाँ जी, तो वहां पे फिर जैसा कोई भी हो जो अपनी एक विरासत तैयार करे, तो वो फिर अपनी विरासत दूसरे को दिया हुआ है कि भाई अब जब तुम संभालना, मैं तो चल रहा। तो फिर कौन कौन कोच थे उस समय पे जिनको आप दे गए कि भाई लो अब जब आप संभालो? वहाँ पे यशवीर जी थे। हाँ जी। मेरे बाद में जो मेरे टाइम पर ही वहाँ आगे थे। हाँ जी। और वीरेंद्र जी थे, अनिल मान था। हाँ जी। तो ये कोचेज थे वहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब कौन कौन से कोच करवा रहे जी वहाँ पे? अब सच्ची पूछो तो मेरा वहाँ से कनेक्शन मैं अच्छा। खत्म कर रखा है। मैं वहाँ पता ही नहीं करता कि कौन कोच है, कौन बच्चा हाँ जी। है। ठीक है जी। बस मेरे टाइम के जो बच्चे हैं ना, जो मेरे टाइम पे छोटे छोटे थे, हाँ जी। वो जैसे अब रवि कुमार था, ये सहरावत है लड़के, ये उस टाइम पे छोटे छोटे थे। अच्छा, छोटे बड़ा तो थे जब? ये छोटे छोटे बच्चे थे मेरे टाइम में। तो इनसे तो एक दो बार फोन पे वगैरह हाँ कहीं इधर उधर मिल जाते हैं, बात होती है। लेकिन बाकी मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, ना मैं किसी के बारे में पूछता। वे आपके गांव के अनिल मान से तो हो जाती होगी बात जी? हाँ, अनिल मान से तो भाई वो तो हमारे घरेलू संबंध है। हाँ जी। वो तो एक किस्म से हमारे घर का ही बच्चा है। हाँ जी। तो उनसे तो बातचीत होती रहती है। आपकी देख रेख में ही सीखी ना जी उन्होंने तो? अनिल मान ने तो पहलवानी जब आप कराते थे सीखी एक तरह नहीं, से। शुरू मेरी देख रेख में की थी। हाँ ये तो स्टार्टिंग से ही जो जब मैंने अखाड़ा शुरू किया ना हाँ जी। 1988 में, तो ये अनिल मान, रविंदर, हाँ जी। अजय डबास, और एक लड़का था ताजपुर का, पप्पू। अच्छा जी। ये 5-7 लड़के होते थे। एक संजय डबास था, एक कोट का ही। तो ये लड़के होते थे। उनमें अनिल मान सबसे पहले था। अनिल और रविंद्र मान, ये छोटे छोटे बच्चे थे। ये सबसे शुरू में ही आ गया आपके पास? ये तो शुरू में, ये तो बचपन में बिल्कुल। जब मैं गांव में करता जब था आपके पास उस टाइम पे भी करते थे ये तो जुड़े हुए थे। एक किस्म से समझो ये तो पैदा होते मेरे से हाँ जी, जुड़ गए आपसे थे। जुड़ गई जी। हाँ जी। कभी कभी हो जी ऐसी भी एक तरह से इत्तेफाक कहो या वो कहो कुछ भी, कि भाई इतना लंबा समय मतलब आपके बचपन से ही, मतलब जन्म लेने के बाद में ही आप उनके गांव के ही थे। हाँ। तो बस आपके साथ में से ही जुड़े कि बस आखिर तक ही जुड़े ही रही? बस ये एक कुछ आदत भी हो जाती है, किसी बच्चे का व्यवहार हो जाता है। भाई वो समझता है बातों को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सेल्फिश टाइप से, जो अपना काम निकले यार, काम चलो निकले यार चलो भाई। हाँ जी। लेकिन ये कुछ हैं हमारे बड़े ऐसे शिष्य हैं जो फोन पर बात करते हैं और कहीं मिलते हैं, बुलाते हैं मेरे को, या भाई तीज त्योहार पर मेरे पास आते हैं घर पे, या कभी कोई ऐसी बात हो जाती है खबर लेने के लिए आते हैं। तो अनिल मान और ये हैं 20-30 लड़के हैं ऐसे जो नहीं बोल ले जी। नहीं बोले। और वे भूलेंगे, अब तक नहीं बोले हाँ, तो आपके क्या बोल रहे? वो भूलेंगे भी नहीं। एक बात और बताओ कोच साहब, ज्यादातर जो बच्चे हैं युवा, उनके फोन भी आवे मेरे पास और मैसेज भी आवे, उन्हीं की तरफ से है सवाल कि एक जो बच्चा है युवा, तो उसकी मतलब उसे अपनी डाइट किस तरह की रखनी चाहिए? देखो जी, आजकल तो डाइट पहलवानों की या हर खिलाड़ी की है, वो बहुत हमारे समय से अब बड़ा बदलाव आ गया। हाँ जी। डाइट में बड़ा बदलाव आ गया, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई, घी दूध में जो ताकत है ना, वो कहीं में नहीं है, किसी चीज में नहीं है। मैं तो कोई मेरे से पूछता है ना, किसी बच्चे का पेरेंट्स वगैरह कुछ पूछते हैं, तो मैं तो उनको यही कहता हूँ घी दूध, हाँ जी, और एक मौसम का फ्रूट। अच्छा जी, जिस मौसम में जो भी फड़ाया गया हो। हाँ, वो परमात्मा ने दे रखा है। गर्मी के समय के अलग फ्रूट है, सर्दी के समय के अलग फ्रूट है। तो मौसम का फ्रूट खाओ और घी दूध खाओ, बादाम वगैरह। और जो सबसे जरूरी बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, वही ब्रह्मचर्य रहो। चाहे डाइट में कुछ कमी भी आ जाए, तो काम चल जाएगा। वो काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। जी। अगर आदमी ब्रह्मचर्य है, उसको थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी ना डाइट में, तो वो उसकी पूरी हो जाती है। नहीं तो देखे जैसा बारी बार वो दम टूटने लगे तो वो यही पूरा फर्क है। ब्रह्मचारी आदमी थकेगा नहीं, चाहे रोज सुबह से शाम तक कुश्ती कराया जाए। ये मेरा दावा है। ठीक है जी। और नहीं तो दम टूटता ही टूटता उसका, टूटेगा। तो एक चीज और बता दूं। हाँ जी। टेक्निक भी वही लगाएगा जिसमें ताकत होगी जी। हाँ। और ताकत उसी में होगी जो ब्रह्मचर्य होगा। और दूसरा तो
दूर ही हटागा फिर पता तो सबको है, हाँ जी, पता सबको है कि ये टेक्निक ऐसे लगेगी हाँ जी। लगेगी, लेकिन वो नहीं लगा पाएगा, हाँ। वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। हम्म। तो ये बात है। हाँ। लगाओगा भाई जिसमें मतलब दम रहेगा। बिल्कुल एकदम ब्रह्मचर्य हमारा है। एक चीज और, जैसा आजकल ये चल रही है जी, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट डिब्बे पुराने डिब्बे, ये मतलब क्या है जी? मैं देखो इन चीज के बारे में ना तो मुझे ज्ञान, हाँ जी। और ना मैं कोशिश करता इनको सीखने के लिए, हाँ। ना मैं किसी बच्चे को बताता हाँ, अभी ये यकीन ले है। लो, ना 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 ना। मैं तो कहता हूँ अपना मौसम के फल खाओ भाई, मौसमी का जूस जो हाँ है जी, वो वो पियो। अनार का जूस, यो सबसे पहलवान के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ जी। और मौसम के फ्रूट खाओ, गर्मियों में गर्मियों के फ्रूट खाओ भाई, परमात्मा ने खरबूजा है, हाँ जी, तरबूज तरबूज है, है, ये गर्मियों के हैं, खीरे काकड़ी हैं, ये खाओ। और भाई सर्दियों में सेब वगैरह है, अपना बादाम पियो भाई घोट के, बादाम में भी ड्राई फ्रूट जो भी है जी, हमने वो तो लोग खाओ। हाँ सतपाल पहलवान के बड़े बादाम पीते थे वो, तो हम तो एक गिलास दूध डालते थे, वो सारा डबल ताकत हो जाती थी उससे। अच्छा, बादाम घोट के दूध गिर दिया उसमें। उसमें दूध डाल दिया, वो उसका स्वाद भी टेस्ट भी बदल जाता, हाँ जी, हाँ। और वो बढ़िया भी होता। दूध कच्चा ही जी। दूध नहीं पका, अच्छा, ठंडा गरम गरम हो गया जो ठंडा हो जाता ना, हाँ। वो दूध, अच्छा। उससे बड़ा टेस्ट बनता है। और अभी भी मैं बच्चों को ये बताता हूँ भाई, इसमें थोड़ा दूध डाल लोगे तो तुम पानी की जगह दूध, या घोट का पानी में जब दूध। पानी में छान के हाँ। और उसमें एक गिलास उसमें दूध डाल दो, हाँ जी, हाँ। तो वो फिर उसका टेस्ट बदल जाता है। ये बात मैं इसलिए पूछी जी, क्योंकि जो कर फिर भी पूछे है ना बालक कि कहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, जिससे उनकी समझ में आ जाए सही तरह से। नहीं, आजकल के तो बच्चे मुझे पता है ये खाते हैं सप्लीमेंट, हाँ जी। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई ग्लूकोज है, हाँ कोई लाल पीला रंग, मुझे इतना ही पता बस, ना हाँ जी, मैं हाँ। उनके बारे में पता करता ये है क्या चीज, ना मैंने कभी खरीदी, हाँ जी। ना मैंने कभी बच्चों से कहा कि तुम ये कर लो। लेकिन आजकल क्या करते हैं, भस्म गुलवाते हैं, हाँ। पता नहीं है कहाँ से ये दुकानदारों ने आजकल अपना सिस्टम बना रखा है। ये खिलाड़ी लोग उनको मिलते हैं और उनको वो लूटते भी हैं, और भाई वो बड़ा करते हैं वो। और आजकल ऐसी है ना ये जमाना दिखावट का ज्यादा हाँ है। जी, हाँ। ये खिलाड़ी जो है ना उनकी तरफ ज्यादा भागते हैं। अब एकदम वो ऐसे फूल जाते हैं और उनमें कुछ नहीं होता। योगेश्वर दत्त को मतलब वे कैसी डाइट लेते थे जी? योगेश्वर बिल्कुल एक वेजिटेरियन, और बिल्कुल जो मैंने बताया है ना, हाँ, यही चीज है। इन्होंने कभी सप्लीमेंट और ये इंजेक्शन, आजकल तो बुरा हाल हो गया, गिरावट आ गई हमारे स्पोर्ट्स में कि इंजेक्शन, हाँ जी, बताओ। इंजेक्शन ऐसे लगते हैं कि भाई 1-2 मिनट के लिए वो फान आ जाता है, फिर वो खुश। भाई एक दिन में 4-5 कुश्ती होंगी, 4-5 इंजेक्शन कैसे लगेंगे? इंजेक्शन से तो एक कुश्ती लड़ सकते हो आप, लेकिन बार बार इंजेक्शन कहाँ लगेंगे? एक बार का वाक्य बताऊं मैं आपको, मैं नाम तो लूंगा नहीं पहलवान का। हमारे एक पहलवान बड़े अच्छे हुए हैं खुडन गांव के, नरेंद्र खुडन बोलते थे उसको, आजकल वो रेलवे में है। हाँ जी। तो उनकी कुश्ती थी एक बड़े अच्छे पहलवान से, तो उनकी कुश्ती बोल दी गई। अब ये इंजेक्शन वगैरह जो लगाते हैं ना, वो कुश्ती बोलने के बाद जब काल हो जाती है ना, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता जी। तो वो पहलवान ने उसने इंजेक्शन लगा लिया होगा, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो इंजेक्शन लगा ले। और ऐसा वो बैठा है उसमें कि वो कुश्ती डिले होगी। अच्छा जी, मतलब जी वो कोई चीफ गेस्ट आ जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, कुछ टेम मिल गया उसमें। टेम मिल गया उसमें, भाई वो चीफ गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें आधा पौना घंटा लेट हो गए, और वो तो उसका खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। कुश्ती फिर बोल दी, कुश्ती फिर बोलने के लिए वो बाद उसने फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया होगा, मैं 100% नहीं है, लेकिन लगाया होगा जरूर, मेरा क्योंकि जो उसी पर निर्भर है। हाँ, तो जी वो फिर ऐसा हुआ, वो फिर कोई चीफ गेस्ट आ गया। अच्छा, वो फिर डिले और होगी। वो फिर डिले होगी। अब तीसरी बार फिर वो आध घंटे के बाद फिर कुश्ती बोली, तो वो तो 2 इंजेक्शन तो फेल हो गए। होगी जी।
तीसरी बार कुश्ती बोली तो उसका कोच आया मेरे पास, अजी फलाने पहलवान को नाम नहीं बताऊंगा अभी हाँ जी, हाँ नहीं बताना हाँ, चाहिए जी। कि भाई वो फलाने पहलवान को तो जी बुखार हो गया। हम्म। मैं समझ गया, मगर बेटे मैं समझ गया कैसा बुखार हो गया, मगर ठीक है भी बुखार हो गया तो मत लड़ा। हाँ। वो हमारा नरेंद्र पहलवान फर्स्ट आ गया, जीत गया। जीत गया। बताओ, यदि वो इंजेक्शन न लगाता तो हाँ। कम से कम लड़ता तो। लड़ता तो सही, हाँ जी, लेकिन वो तो बाद की बात बात है। और लेकिन वहाँ उसमें अंदर जाने से पहले ही बाहर हो गया। वो एक है गलत डाइट, गलत डाइट जी, हाँ। गलत डाइट है, सही डाइट है। आजकल छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, मैं देखता था 70 साल स्टेडियम में, मैंने बहुत दिन ऑर्गेनाइजेशन किया इन कंपटीशनों का। तो ये स्कूलों के बच्चे आते थे, नेशनल होता था वहाँ पे स्कूलों का, हमारे बाथरूम में दुनिया भर के हाँ जी, पड़े रहे जी। दुनिया भर के इंजेक्शन। लड़कियां भी लगावे जी। अरे लड़कियां ज्यादा लगाती हैं। हाँ जी, लड़कियां ज्यादा लगाती हाँ लड़कियों का कंपटीशन एक जगह देखा बाथरूम में जी। तो हर बात सीरीज एक तरफ से। देखो यार, ये हिंदुस्तान का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ जी, और वो होता ही है। होता ही है। पहले पहलवान है ना, इनके पीछे जो ये चली चीज, ये एक तरह से जी कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रशिक्षित कोच लोगों ने इनको जन्म दिया हो। ये जो विदेशी कोच आए ना हमारे देश में, ये जो विदेशी कोच आए ना, इन्होंने बस इस चीज को बढ़ावा दे दिया। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वो वहां से लाते और यहाँ पहलवानों को बताते, मिलने की नहीं, उनको भाई पहलवानों के दिमाग में या खिलाड़ी ये दूसरे देश का ये ओरिजिनल है भाई, वहां से आए ये विदेश से। अब हमारे देश की तो जनसंख्या ऐसी है ना, जनरेशन कि विदेशी चीज की तरफ ज्यादा भागते हैं। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे खाने की चीज हो, चाहे पीने की चीज हो, विदेशी भाई ये विदेशी। एक दिमाग में ये फतूर है ना कि विदेशी चीज है, ओरिजिनल है। हाँ जी, कैसे लिया वो, ये विदेशी कोचेज ने शुरू किया मेरे हिसाब से, और उस वजह से पकड़ लिया यहाँ वालों ने, पकड़ लिया यहाँ का। अब तो यहाँ ही है इतने, मेरे ख्याल में मार्केट में जाओ जगह 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 दुकान, सप्लीमेंट जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं। तो और यदि उसमें इतनी ताकत हो तो वे दुकानदारी मेडल लिया जी सारी। वो फैक्ट्री वाला ना बढ़ा ले अपने लड़के को, खिलाड़ी जो बढ़ाता है उस चीज को, उसका भी तो बच्चे होंगे, वो उन्हीं को ना दे दे। अगर ऐसी चीज होता, इसमें नकली शकली भी आ जाते हैं। हाँ जी, वे और ज्यादा नुकसान करते हैं। मैं तो कई है ना, मेरा तो ये मानना है, ये ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या ये ऐसी चीज खाते हैं, ये बच्चों को नपुंसक भी करते हैं। हाँ जी, हाँ ऐसी क्या है जी, ऐसा है ये। हाँ जी, ये बच्चों में ऐसी वो हो जाती है, एक उनमें शरीर में उनकी कमी हो जाती है। हाँ जी, हाँ। मतलब आप कभी ब्याह शादी गए उसमें नहीं रखते जी, वो बेकार हो जाए, जिंदगी खराब हो जाएगी उनकी। और होती है, कई लड़के हमारे मरे भी हैं ऐसे, किसी के दिल में छेद हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ। तो ये है से वो अब थोड़े समय के लिए बस के लिए भी एक मैं जीत जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा। मतलब पहले पहलवानों में, खासतौर पर पहलवानों में बता रहा हूँ मैं, और अब के पहलवानों में, अब पहले पहलवान 10, 12, 15 साल तक अपना वो रखते थे। हाँ जी, हैं? अब सतपाल पहलवान थे, संजय पहलवान थे, ये सुभाष पहलवान जी थे, योगेश्वर है, सुशील है, ये कितने कितने साल तक इन्होंने पहलवानी, और नाम है इनका, नाम है। तो उसका कारण ये था कि इनकी जो वो डाइट थी ना, हाँ जी, वो अपनी देसी रखी। और आजकल के पहलवान इस नेशनल में यहाँ पे फर्स्ट दूसरा आ रहा है, उसमें दूसरा, शाम को दूसरा फर्स्ट आ रहा है, दूसरे दिन कोई कंपटीशन होगा उसी वजन का, उसमें और कोई फर्स्ट आ रहा है। तो एक स्थायीपना है नहीं, स्थायीपना है नहीं कुछ भी।